जैसे कि यहाँ पे 54 बेदी है, 9 तर्पण है, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 54 बेदी है, तो यहाँ 9 जगह तर्पण कर लेते हैं, 45 जगह पिंडन करते हैं। तो अनेक प्रकार के यहाँ बेदी है। आपको यहाँ पंचकोश हम गया, 5 कोश में बेदी है। तो जो 17 दिन रुके थे उन्हीं का 54 जगह पिंडदान हो पाता है। और जो एक दिन रुकेंगे तो उनको 3 स्थान का ही पूजा होगा, फल्गु विष्णु अक्षयवट। तो इस तरह से भगवान भी बहुत अनेक हैं, तो उनको 3 ही को श्रेष्ठ मानेंगे, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस तरह से गया जी में 3 वेदी को श्रेष्ठ माना गया, फल्गु, विष्णुवत, अक्षयवट। तो ये 3 को एक दिन का जो पूजा करते हैं वो 3 ही वेदी का पूजा करते हैं। तो 54 वेदी का जो पूजा करते हैं उनको 17 दिन का काज करना पड़ता है। तो एक पहला हो जाएगा पुनपुन से चालू हो जाता है, पुनपुन, फल्गु, 16 वेदी, सरस्वती, गायत्री, प्रेतशिला, रामशिला, रामकुंड, ब्रह्मकुंड, कागवली, ब्रह्मयोनि, ब्रह्म सरोवर, राम गया, सीताकुंड, अक्षयवट, धर्महारा, श्रीवेदी हो गया। अनेक प्रकार का वेदी है, समझिए। पंडित जी, जैसे कि जो 1 दिन का पूजा करते हैं, कुछ लोग 3 दिन का पूजा करते हैं और कुछ 17 दिन का पूजा करते हैं, तो क्या ये तीनों पूजा में फ़र्क है? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 17 दिन का तो कर नहीं पाएंगे या हम 3 दिन का नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पितृ को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें बहुत ही शंका हो जाती है। आप गया के लिए वहाँ से निकलते हैं ना, तो जिस तरह से आपको जब भूख लगता है तो आप खाना की तरफ दौड़ते हैं। तो आप जो गया जी के लिए निकलते हैं तो आपका पितृ भी यहाँ दौड़ते हुए चले जाते हैं। आप यहाँ चरण रखते हैं तो भी ना आपका पितृ खुश हो जाते हैं कि हमारे कभी कोई वंश में तो गया गया। तो समझिए 1 दिन का भी पूजा करते हैं उनको भी मोक्ष है। अगर शमी का पत्ता के आकार का भी यहाँ पूजा कर दे, पिंड दे दे, अगर नहीं होता है तो यहाँ बालू उठा करके अपना पितरों को ध्यान करके बालू का नदी में भी छोड़ दे तो उनको भी मोक्ष मिलता है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कोई 1 दिन का पूजा किए तो वो 3 जगह पूजा करते हैं, तो जो 3 दिन का पूजा करते हैं वो आप बता रहे हैं कि 10 से 12 जगह पूजा होता है, तो वो कौन कौन से जगह है और क्या क्रम है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जो 3 दिन का पूजा करते हैं उनका पहला हो जाता है फल्गु, विष्णुपद, 16 वेदी, ये प्रथम दिन का पूजा है। और दूसरे दिन का प्रेतशिला, रामशिला, रामकुंड, ब्रह्मकुंड, कागुली और सीताकुंड और राम गया, ये है। और तीसरा दिन आपको अक्षयवट और वैतरणी, ये लास्ट कर जाती है। तो इसी क्रम में मतलब 3 दिन का पूजा होता है। इसी में आपका समय बहुत सारा बीत जाता है, क्योंकि कहा गया है सूर्योदय के बाद ही पिंडदान होता है, सूर्य अस्त के बाद पिंडदान नहीं होता। जब तक आपका पूजा चालू रहेगा, जब तक सूर्य रहना चाहिए, इसके बाद फिर कार्य आपका बन जाता है जी। तो यहाँ पे जो कितने बजे सुबह से शुरू और कितने बजे कब तक चलता है, ये इसके बारे में पूजा तो समझिए सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलती है। उसके बाद फिर पिंडदान करना बंद हो जाता है। और ऐसे जिनके पास समय नहीं हो तो करते हैं, अनेक प्रकार के यहाँ हैं अपना जो आते हैं रिसर्च के, उनको समय नहीं रहता तो शाम को भी करके अपने चले जाते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति का माता पिता जो है वो जीवित हैं और वो माता पिता जो है वो गया जी आने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो अपने दादा दादी परदादा इन सब का पिंडदान करना चाहते हैं, तो वो क्या माता पिता के जीवित रहते हुए जी कर सकते हैं? क्यों, वो माता पिता के निमित्त आएंगे। अब कहा गया है उनके माता पिता चलने में असमर्थ हो गए तो उनके लिए समझिए वो श्रवण बन जाएंगे, श्रवण ही कार्य करेंगे। तो उनको पिताजी को पुण्य से ज़्यादा उनको स्वयं होगा पुण्य प्राप्त, तो वो पिताजी का कार्य करेगा तो बहुत उत्तम माना गया है। वो आ सकते हैं, वो आएंगे, अपने माता पिता का पिंडदान नहीं करेंगे, अपने दादा दादी का सब पितरों को कर देंगे जी। आजकल एक ये भी कि आप अपने जीवित रहते ही अपना पिंडदान करवा सकते हैं, तो क्या ये क्योंकि गया में ही कुछ वीडियो ऐसा निकल के आया है, अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि वो किस जगह का है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि आप जीवित रहते हुए आप अपना पिंडदान करवा सकते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी। देखिए, ऐसा तो कहा गया है कि स्वयं जीवित रहते हुए पिंडदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अगर पिंडदान अपना सोचते कि मेरे कोई वंशज नहीं है, मेरे कोई परिवार नहीं, तो हम अपना जीवित ही पिंडदान कर ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा गया करने वाले तो भगवान हैं, हम क्या हैं समझिए। और अगर आप पिंडदान अपना स्वयं जीवित करवा लेते हैं तो आपको समझिए किसी आपका हाथ से जल कोई पिलाता है तो आप पापी का भाग बन जाते हैं। चलते आप अपना जीवित पिंडदान नहीं करें।
अगर आप कर लेते हैं तो आपको घर को त्यागना है, परिवार को त्याग देना है, मोह माया से डायरेक्ट छुड़ाना है। आपको मन में मान लेना है कि मैं तो एक मरा हुआ मुर्दा हूँ। क्योंकि अगर आप एक गाय को भी छू देते हैं तो गाय को छूने से भी आपको पाप लग जाता है, क्योंकि वो भगवान है। आप नहीं फिर मंदिर में जा सकते हैं, मरा हुआ प्राणी मंदिर में नहीं जाएंगे। जी। और आजकल ऑनलाइन पिंडदान का भी ज़माना आ गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन पिंडदान करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार भी कुछ पहल कर रही है, जैसे कुछ वेबसाइट बनाई है जिसके लिए ऑनलाइन पिंडदान के लिए 23,000 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये ऑनलाइन पिंडदान करने से वो फल मिल पाता है कि खुद यहाँ स्वयं पहुँचे और पिंडदान किए, या ऑनलाइन भी पिंडदान कर दिए तो वही बात है? देखिए, अगर स्वयं आकर के वो पिंडदान करते बहुत उत्तम मानेंगे। ऑनलाइन में आपको मानिए 100% में आपको 50% आपको पुण्य मिलेगा, 50% आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 50% ये चलते मिलेगा क्योंकि आप गया जी आकर के समझिए अपने हाथ से कोई गरीब को भी दान करते तो वो आपको पुण्य मिलेगा। ऑनलाइन में आपने पूजा किया, आपके नामित दान किया, आपने कुछ हाथ से नहीं किया, तो ऑनलाइन सिर्फ नाम आप गोत्र से भी पिंडदान तो हो जाएगा, परंतु आपका पुण्य मत 50% मिलेगा। जो 100% मिलना चाहिए था वो 50% ही मिलेगा। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग जो हैं उनको बार बार सपने में सर्प दिखाई देता है और वो देखते हैं कि उन्हें सांप काट रहा है, तो ये क्या, ये पितृदोष का लक्षण है या कुछ और चीज़ है? अगर बार बार सांप दिखाई देता है, घर में बार बार सांप निकल जाता है, तो उसके लिए कार शब्द दोष है। उसका खुलने में कार शब्द दोष है। जब वो पेट में गर्भ में रहा होगा तो कोई उनके परिवार में सांप वगैरह मार दिए होंगे तो उनको शब्द दोष लग गया है। तो शब्द दोष के लिए पूजा आपको काल शब्द दोष का ही पूजा कराएं, वो आप शिव जी का मंदिर में कराएं। अगर आपको समसम है तो इसके लिए उत्तम माना गया है उज्जैन में आकर के काल शब्द दोष का पूजा कराएं। गया जी में काल सर्प दोष का पूजा नहीं होता है? जी होता है, यहाँ भी होता है। तो यहाँ आप आएंगे तो आपका यहाँ भी शंकर जी का, भगवान विष्णुपद में मंदिर गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे भगवान का साक्षी मंदिर शिव भगवान महादेव जी का है, वहाँ पर आपका काल शब्द दोष का पूजा होगा।